2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, आपने 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर कोई फॉर्म भर के एग्जाम नहीं देता है या जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी सर्टिफिकेट लगा देता है, जानबूझकर आता है, तो उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी रखें और क्या आगे आने वाले जो एग्जाम है, भर्ती की तैयारी करेंगे, फॉर्म भरेंगे और जो नई नई भर्तियां आ रही हैं उसकी भी आप भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम करवाने की विधानसभा में भी अभी घोषणाएं हुई हैं, तो उसको लेकर अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहला संदेश तो ये है कि आप कैलेंडर को देखें। परीक्षा के कैलेंडर में जारी किया हुआ है अगले साल सितंबर तक का, 2026 तक का कैलेंडर जारी किया हुआ है। आप सबको डेट्स मालूम है और हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम कोई भी भर्ती की डेट चेंज नहीं करें। यदि चेंज भी करनी होती है तो बिल्कुल जो दूर की परीक्षाएं होती हैं, जो लगभग साल भर बाद होने वाली होती हैं, 8 महीने बाद होती हैं, उसमें कोई मामूली फेरबदल करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली बात आप मान के चलें कि जो हमने परीक्षाओं की डेट दी हैं उन पर परीक्षा होंगी, उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो आप उसके अनुसार अपने आप प्लान बनाएं तैयारी करने का और तैयारी करें। दूसरी बात, आप ज़्यादातर मैंने देखा है अभ्यर्थी परेशान रहते हैं कि इसकी कितनी पोस्ट हैं, अर्थना आई कि नहीं आई, फॉर्म कब भरा जाएगा। हमारा प्रयास होता है कि हम जब डेट जारी कर देते हैं, हम विभागों से बातचीत करते हैं और प्रयास करते हैं कि टाइम से अर्थना आ जाए और टाइम से हम नोटिफिकेशन निकाल के बच्चों से फॉर्म भरवाएं। तो वो हमारी कार्रवाई चलती रहती है। हम चाहते नहीं कि हम सबसे पहले अर्थना आए, उसके बाद सब पूरा पता पड़ जाए, उसके बाद हम डेट निकालें, उससे फिर काफ़ी परीक्षाएँ लेट हो जाती हैं। इसी वजह से हमने ये कार्रवाई की है कि पहले से हमने कैलेंडर निकाल दिया है। अभी हम विभागों पर प्रेशर डालते हैं कि आप टाइम से अर्थना भेजें ताकि हम परीक्षा करा सकें। तो आप ये सोच के चलें कि आप टाइम से आप नोटिफिकेशन आएगा और टाइम से आप फॉर्म भर पाएंगे। और आपका सिर्फ ये देखना है कि आप फॉर्म तभी भरें जब आप उस परीक्षा के लिए पात्र हों, आप सभी शर्तें पूरी करते हों और आपकी तैयारी हो। आपको मन में डाउट हो तो आप फॉर्म भर दें, लेकिन आप टाइम से उसको विड्रॉ कर लें, कि अपने फॉर्म विड्रॉ नहीं किया, आप अनुपस्थित रहे तो आपको फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप अनुपस्थित नहीं रहे और आपने फॉर्म भर दिया और आपने एग्ज़ाम दे दिया तो फिर आपको हम पकड़ सकते हैं यदि आप अपात्र हैं तो, या आप अयोग्य हैं तो। और आपने फॉर्म भर दिया, चाहे अनुपस्थित रहे चाहे नहीं रहे, फिर भी आप अपात्र होने और डी बार होने के भागीदार हो सकते हैं यदि आपने फॉर्म जानबूझते बिना योग्य अपने फॉर्म भरा है। और लास्ट बात, जो हम परीक्षा कराते रहते हैं, आप पुराने पेपर्स को देखें, उनको जाँचें, चेक करें। उसमें क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न होता है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा कि ये पैटर्न है, ज़्यादा बहुत तब्दीली नहीं होता है। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कार्रवाई कर सकेंगे। और लास्ट मेरा ये कि आप इंश्योर करें कि आप दलालों से बचें, फर्जी नेताओं से बचें। कोशिश करें कि आप अपने तरह से फॉर्म भरें। ई मित्र पर अपनी जिम्मेवारी ना डालें। ये सोचा नहीं कि ई मित्र ने फॉर्म भर दिया, गलती हो गई तो मैं बोल दूंगा ई मित्र से मानवीय भूल हो गई, ये कार्रवाई नहीं चलेगी। आप जो आपकी डिटेल्स है वो सही करें। आप यदि कहीं पर एडमिशन ले रहे हैं परीक्षाओं के लिए, अपने ग्रेजुएशन के लिए या कोई लाइब्रेरियन कोर्स के लिए या कोई मेडिकल कोर्स के लिए या बीपीएड के लिए, तो आप सोच समझ कर चेक करके वहाँ पर एडमिशन लें। जिस भी यूनिवर्सिटी में, खासकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जहाँ पर आपसे सिर्फ फीस ली जाती है, आपकी ना तो अटेंडेंस चेक की जाती है, ना आपसे ढंग से एग्ज़ाम कराया जाता है, तो आप समझ लें कि आप एक डिग्री खरीद रहे हैं और उसके आप पकड़े जाएंगे बाद में और आपको नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, डिग्री को मान्य नहीं करते हैं। हम जांच करते हैं, हम पूरी चेक कराते हैं कि क्या आपने फ़ीस कब पे की, आपने वहाँ पर किस हॉस्टल में रहे, आपके एग्ज़ाम्स क्या थे, आपकी आंसर कॉपी क्या थी। तो जिस भी यूनिवर्सिटी और डिग्रियों, कॉलेजेस के अंदर डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं बिना आपके एग्ज़ाम लिए, बिना आपकी प्रॉपर जाँच किए, बिना आपके अटेंडेंस के, तो समझ लें कि वो सब सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस फर्जी हैं, उनसे आप बचें। और आप सही, ज़्यादातर हो सके तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी अच्छी होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे अच्छे होते हैं, जहाँ पर कि प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर एजुकेशन होती है, आप वहाँ जानकारी पूरी हासिल करके फिर आप एडमिशन लें ताकि आप फंसे नहीं। और दलालों के चक्कर में फर्जी पीएच कैटेगरी डिग्री, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कुछ भी ऐसे सर्टिफिकेट आप लेकर आप प्रयास करेंगे तो आप फंस सकते हैं। और आप सोचे भी नहीं कि आपका, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद भी आप निकाले जा सकते हो, तलवार आपके सर पर लटकी रहेगी। तो बेहतर होगा कि आप खुद की तैयारी से, खुद की मेहनत से और सही तरीके से पास करें। आप सोचे भी नहीं कि आप परीक्षा के अंदर नकल कर पाओगे। आपने पूरा सीसीटीवी का बंदोबस्त किया हुआ है, प्रॉपर फ्रिस्किंग हो रही है, जांच हो रही है। और यदि आप पकड़े जाते हैं तो आप सबको मालूम है कि जो अपना कानून है, राजस्थान स्टेट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून है, जिसके तहत आप यदि कोई भी ऐसा फर्जीवाड़ा करते हो तो आपको 10 साल से लेकर आजीवन कारावास
और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सबसे बचोगे, सीधे चलोगे, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से परीक्षा पास करोगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।